सोचिए, एक ऐसा प्लान जो 70 साल पहले बनाया गया था। एक सपना, भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का। ये कहानी है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की और उसके सबसे बड़े लक्ष्य थोरियम की। हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में कुछ बहुत बड़ा हुआ। दशकों का इंतजार खत्म हुआ जब भारत ने अपने एक बेहद एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये उस 70 साल पुराने सपने को सच करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे, अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है आप तक ऐसी ही और कहानियां लाने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये 70 साल पुराना सपना है क्या? कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे प्लान की नींव आखिर रखी किसने थी। ये विजन था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, जिन्हें हम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक भी कहते हैं। 1950s के दशक में ही उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती को पहचान लिया था, ऊर्जा की चुनौती, और उनके पास इसका एक शानदार समाधान भी था। अब देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि जो नॉर्मल न्यूक्लियर फ्यूल होता है यानी यूरेनियम, वो भारत के पास दुनिया का सिर्फ 1 से 2% ही है, काफी कम। लेकिन इसके दूसरी तरफ भारत के पास है थोरियम का खजाना, दुनिया का लगभग 25%। एक तरफ कमी, दूसरी तरफ भंडार, और बस इसी एक सच ने भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की दिशा तय कर दी। और इसी से जन्म हुआ डॉक्टर भाभा के मास्टर प्लान का 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक दशकों लंबा रोड मैप था, एक ब्लूप्रिंट, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि भारत अपने थोरियम के विशाल भंडार को इस्तेमाल कर सके। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द घूमेगी। ओके, तो इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। स्टेज 1, फाउंडेशन। इसमें हम अपने लिमिटेड यूरेनियम को यूज करके पावर बनाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट बनता है प्लूटोनियम। अब आते हैं स्टेज 2 पर, द ब्रिज। यहां हम पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम को यूज करते हैं। इससे और पावर बनती है और प्लूटोनियम भी ब्रीड होता है। पर सबसे जरूरी बात ये, थोरियम को एक सुपर फ्यूल यूरेनियम 233 में बदल देता है। और फिर आता है स्टेज 3, द फ्यूचर। इस फाइनल स्टेज में हम इसी यूरेनियम 233 और थोरियम को यूज करके सालों साल तक, सदियों तक क्लीन एनर्जी बना सकते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि हाल ही में एक ऐसी बड़ी सफलता मिली है जिसने इस 70 साल पुरानी कहानी को दोबारा से सुर्खियों में ला दिया है। 6 अप्रैल 2024, ये तारीख जरूरी है। इस दिन कलपक्कम में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की। मतलब इस दिन भारत ने ऑफिशियली अपने 3 चरणीय प्रोग्राम के दूसरे और सबसे जरूरी स्टेज में कदम रखा। तो ये क्रिटिकलिटी शब्द सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर इसका मतलब सिंपल है। इसको ऐसे सोचिए जैसे आपने सालों लगाकर एक गाड़ी बनाई हो और आज आप पहली बार उसका इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिटिकलिटी वो पॉइंट है जब रिएक्टर में चेन रिएक्शन अपने आप चलने लगता है। वो अपने आप एक कंट्रोल्ड तरीके से एनर्जी पैदा करना शुरू कर देता है। ये पावर जनरेशन की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। और इस सबके सेंटर में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये कोई आम रिएक्टर नहीं है, ये एक तरह की जादुई मशीन है जो पावर बनाने के साथ साथ जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है उससे ज्यादा नया फ्यूल ब्रीड कर देती है, यानी बना देती है। सोच कर देखिए। और यही चीज इस टेक्नोलॉजी को भारत के लिए एक असली गेम चेंजर बनाती है। अब देखिए, एक नॉर्मल रिएक्टर और एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे जो पारंपरिक रिएक्टर्स हैं वो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए धीमे न्यूट्रॉन्स और भारी पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एफबीआर, जैसा कि नाम से ही साफ है, उसे तेज न्यूट्रॉन्स चाहिए। इसलिए इसमें कोई मॉडरेटर नहीं होता और इसको ठंडा करने के लिए पानी नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम यूज होता है। मतलब इसका मेन गोल सिर्फ बिजली बनाना नहीं, इसका मिशन है बिजली के साथ साथ भविष्य के लिए फ्यूल भी तैयार करना। तो कलपक्कम की इस सफलता के बाद अब भारत की नजरें और भी बड़े लक्ष्यों पर हैं। अब बात करते हैं भविष्य की, मिशन 2047 की। अभी आज की तारीख में भारत की टोटल न्यूक्लियर पावर क्षमता है लगभग 8.78 गीगावाट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगला टारगेट 2031-32 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 22.38 गीगावाट तक ले जाना। यह लगभग 3 गुना का जंप है। और अब आते हैं आखिरी मंजिल पर, ग्रैंड विजन,
जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, यानी 2047 तक, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का गोल है 100 गीगावाट। जी हाँ, 100 गीगावाट। ये आज से 10 गुना से भी ज़्यादा है, एक बहुत बड़ी छलांग। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा स्केल अप होगा कैसे? इसका जवाब है एक नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR। और इस पर काम ऑलरेडी पूरी रफ्तार से चल रहा है। सरकार ने SMR डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। टाइमलाइन भी महत्वाकांक्षी है। 2033 तक कम से कम 5 देश में बने SMR को चालू करने का टारगेट है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क इसके डिजाइन पर पहले से ही काम कर रहा है। लेकिन जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है, सबसे बड़ा सवाल होता है सेफ्टी का, और इसका जवाब है पैसिव सेफ्टी फीचर्स। ये बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाए तो रिएक्टर को बंद करने के लिए किसी इंसान या बाहरी पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो नेचर के नियमों जैसे ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने आप ही सेफली शटडाउन हो जाते हैं। ये एक तरह का बिल्ट इन फेल सेफ है। अब ये प्लान जितना बड़ा है, इसकी राह में चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। ये सफर आसान नहीं होने वाला। सबसे पहले तो है लागत और देरी। हमने PFBR प्रोजेक्ट में देखा कि इसमें दशकों लग गए और लागत भी काफी बढ़ गई। फिर है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। लिक्विड सोडियम जैसे हाईली रिएक्टिव मटेरियल को हैंडल करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और जाहिर है सेफ्टी रेगुलेशन का लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा। इसके अलावा आज के टाइम में सोलर और विंड पावर की कीमत तेजी से गिर रही है, तो न्यूक्लियर जैसे महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मुकाबला भी एक बड़ा फैक्टर है। तो हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 70 साल पुराना एक सपना सच होता दिख रहा है, लेकिन सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है। सवाल यह है कि क्या भारत इन सभी बाधाओं को पार करके थोरियम से चलने वाले एनर्जी फ्यूचर को हासिल कर पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तय करेगा कि भारत का आने वाला कल कितना रोशन होगा।